वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टाइल्स का चैप्टर, जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक है वो देख लिया। आपके मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, एडिशन देख लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, और जो अलग डेफिनेशन थी वो हमने देख लिया। आज की जो वीडियो है उसमें पढ़ने वाले हैं आपका रैंडम वेरिएबल, है ना। कि जो एक हमारा प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं और रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं आपके। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है आपका, वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन अ डिफरेंट वैल्यूज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ अ रैंडम इवेंट, है ना। हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ा था रैंडम इवेंट, हमने पढ़ा था, है ना। तो जो रैंडम इवेंट आपका होता है, ठीक है, उसके जो भी आउटकम निकलते हैं, है ना, वही उन्हीं इवेंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं आपका रैंडम वेरिएबल, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपका कॉइन को आपने टॉस किया, है ना। तो कॉइन को टॉस करने पर आपको होता है दो इवेंट होंगे, हेड या टेल। तो जो इवेंट आने वाले, मुझे तो ये चीज़ नहीं कंफर्म है कि हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसे हम कहते हैं आपका रैंडम इवेंट, है ना। तो जो आउटकम मुझे मिल रहे हैं यानी कि हेड और टेल, वो मेरे क्या हो गए, वो मेरे रैंडम वेरिएबल हो गए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 3 कॉइन्स टॉस किए एक साथ, ठीक है। तो उनसे जो मुझे आउटकम मिला, ठीक है, उसे फ्रेम कैसे करेंगे हम, उसे हम अपना सेट के अंदर फ्रेम करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटीज बनती हैं सारी, जो इवेंट है आपके, वो ये इवेंट है आपके पास। ये सारे इवेंट क्या है, ये सारे इवेंट आपका रैंडम है, इनमें से कुछ भी अगर हो सकता है ना। तो इसे हम आपका रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं आपका कैपिटल लेटर से, ठीक है, कैपिटल एक्स से आप डिनोट कर सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल के लिए। तो मान लो मुझे ये करना है, मुझे आपका नंबर ऑफ टेल्स पता लगानी है ना। रैंडम इवेंट आपका हो रहा है, ठीक है, रैंडम आपके वेरिएबल्स हैं। मुझे ये पता लगाना है कि भाई इसमें जो नंबर ऑफ टेल्स मुझे जानने हैं कि टेल्स कितने बार आ रहा है और किस किस इवेंट में आ रहा है। तो मैं ये करता हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब जो भी मैंने आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उससे मुझे कुछ इवेंट्स मिले आपके, है ना। तो मुझे क्या इवेंट मिल रहा है आपको, हेड 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 टेल, है ना, फिर हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल हेड, और आपका टेल टेल एंड टेल, हाँ। ये इवेंट्स में मिल सकते हैं अगर मैं 3 कौन से एक साथ आपका टॉस करता हूँ तो इसे हम किस तरीके से आपका डिनोट करेंगे, है ना। जैसे मुझे मान लो मुझे निकालना है आपको एक्स में डिनोट कर रहा हूँ टेल्स के लिए। तो मैं कहता हूँ अगर मुझे एक्स इक्वल्स टू 1 टेल चाहिए आपका, मतलब मुझे एक्स इक्वल्स टू टेल चाहिए, तो टेल कितनी क्या क्या वैल्यूज आ रही है टेल की, है ना। तो वो मैं निकाल लेता हूँ आपका। तो अगर मुझे एक्स टेल के लिए है, तो टेल अगर मुझे वन टेल चाहिए तो वो कितने टाइम्स आ रहा है, यानी कि एक्स इक्वल्स टू टेल है, तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज बन सकती हैं आपकी। एक्स की आपकी वैल्यू बन सकती है एक तो 1, है ना, 1 बन सकती है, ठीक। 0 भी बन सकती है आपकी। 0 क्यों, मतलब मैं कह रहा हूँ कि टेल 0 टाइम्स आया है कि नहीं, मतलब 0 टाइम, क्या टेल 0 टाइम आया है कि नहीं। तो हाँ, टेल जो है आपका 0 टाइम भी आया है, 1 टाइम। कहाँ पर, यहाँ पर आपको यहाँ देखेंगे तो टेल क्या है आपका 0, ठीक है। इसमें टेल कितने बार आया आपका, 1 टाइम आया। यहाँ पर टेल अगेन 1 टाइम आया, ठीक है। यहाँ टेल आपका 2 टाइम्स हो गया, ठीक। यहाँ पर आपका अगेन 1 टाइम हो गया, यहाँ 2 टाइम्स हो गया टेल आपका, और यहाँ टेल कितना हो गया, यहाँ अगेन 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये आपका टेल हो गया मतलब थ्री थ्री टेल्स आपके यहाँ पे हो गए, है ना। तो ये मेरे पास टेल्स की एक पूरी सीरीज आपकी बन गई, एक सेट बन चुका है, ठीक है। अब मैंने एक्स को डिनोट कर दिया टेल से। तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या है आपके पास, यानी टेल क्या क्या वैल्यूज है आपकी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है टेल की, ठीक है। तो जीरो, एक तो जीरो हो गई आपकी, जीरो भी आया है ना टेल एक बार, तो एक तो जीरो हो गई, ठीक है। फिर दूसरी दूसरी आपकी हो गई 1, फिर टेल 1 कितने बार आया आपका, ठीक है, एक आपका 1 हो गया। फिर आपके पास क्या हो गया, फिर 2 हो गया कि टेल 2 कितने टाइम्स आया आपका, ठीक है। फिर 3 भी हो गया कि टेल जो है वो 3 कितने टाइम्स आपके पास आया, है ना, कितने बार आपके पास आया। तो ये क्या हो गई, आपके रैंडम वेरिएबल्स बन गए, और उनके नंबर ऑफ ये बन गए आपके पास कि वो टेस्ट कितने टाइम्स आया उस रैंडम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैं अगर इनको फ्रीक्वेंसी आपको असाइन कर दूं, अगर मैं इनको जो वैल्यूज है, अगर मैं इनको फ्रीक्वेंसी असाइन कर दूं, तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी बन सकती है ना। जीरो कितने टाइम्स आया, जीरो आया 1 टाइम, है ना, जीरो तो 1 टाइम ही आ रहा है, ठीक है, 1 टाइम आया। 1 यानी कि हेड जिनकी टेल जो आपके 1 कितने टाइम्स आ रहा है टेल, तो 1 2 3, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है ना, तो इसको मैंने दे दिया 3, ठीक है। और 2 टेल्स कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टेल्स आपको आ रहा है 3 आ रहा है अगेन, ठीक है। और 3 टेल्स कितने टाइम आया आपका, 3 टेल्स आया आपका 1 टाइम। तो ये मैंने इनको फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा आपके जो 3 मिनट नोट वाली वीडियोस है स्टार्टिंग की हमारी, उसमें ये चीज़ हमने सीखी हुई है ना, कि हम इनको इस तरह से फ्रीक्वेंसी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने इनको फ्रीक्वेंसी असाइन की है ना, इसे हम क्या कहते हैं आपका, इसे हम कहते हैं आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहेंगे, टेबल्स में समझाता हूँ आपको। जिस ऊपर हमने देखा कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज मिली टेल के कंपेयर में, है ना। तो 0 भी टेल आया, ठीक है, 1 भी आया, 2 भी आया, ठीक है, 3 भी आया टेल। इनकी फ्रिक्वेंसीज क्या क्या बनी हमने वो भी लिख ली यहाँ पे आपका, लिख ली। सिंपल, इतना आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है ना। हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एफ और एक्स का सिग्मा करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ एफ होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, आपका मीन के लिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक। अब जो ये चीज़ है ना आपके पास, ये इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना आपको, सिंपल इस तरीके से, है ना। क्या भाई, जो जीरो है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो मैंने देखा कि जीरो वन 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 टाइम आया है ना, यानी टेल जीरो कितने बार आ रहा है, वन टाइम आ रहा है, तो आने की प्रोबेबिलिटी जीरो, आने की प्रोबेबिलिटी वन, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, टोटल आउट एट कम्स है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी मेरी आपकी 1/8 बन गई है ना। मैं लिख सकता हूँ ना जो आपका एफ है उसकी जगह मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ है ना, कि वन कितने टाइम आ रहा है आपका, वन जीरो आ रहा है वन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/8 बन गई। ठीक है, वन टेल कितने बार आया, थ्री टाइम्स आया, तो यानी कि वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, फेवरेबल कितना तीन, डिवाइड बाय टोटल एट, तो 3/8। सेम टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी बन गई 3/8, और थ्री टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन गई आपकी 1/8 ना, फेवरेबल वन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने इनको जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ये जो मैंने इनको यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज असाइन करी है, इसी को हम कहते हैं आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी को हम आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ आपका अलग अलग जो भी आपके रैंडम वेरिएबल्स है उनके लिए। ठीक है, तो ये थी सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, हम किस तरीके से रैंडम वेरिएबल को हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, अब अगर हमें मीन निकालना हो तो हम कैसे निकालें, है ना। तो मीन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, आपको जो हमने अभी टेबल देखी है आपकी, सिंपल क्या करना है हमें, देखो जैसे हमने पुराना वाला फॉर्मूला आपको देखा अभी, जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, वो हमने देखा आपका क्या था कि फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ आपने किया, वैल्यूज के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने कर दिया। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको मीन होता है उसके लिए हम क्या असाइन करते हैं, साइन उसके लिए होता है आपके पास म्यू, हम म्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, म्यू का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, आपका म्यू का यूज़ हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड जो आपकी वैल्यूज है उसके लिए, है ना, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी का जो साइन होता है वो आपके पास ई है ना, और आपके पास ये कैपिटल एक्स आपके पास होता है। ठीक है, ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपके पास है ना, टोटल पॉसिबिलिटीज हो रही है उसकी, उनका टोटल सम हमें करना है। ठीक है, टोटल का सम हम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज है वो निकल के आ जाती है। तो इसके जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला है आपके पास जो आपके पास पहले फॉर्मूला होता था आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सिंपल वहाँ पे बस आपको एफ होता था, एफ की जगह मैंने पी रख दिया। अभी देखा ना आपने, जो मेरा एफ है उसकी जगह मैं पी भी तो रख सकता हूँ ना, क्योंकि एक ही बात है, पॉसिबिलिटीज ही तो है आपकी, है ना, प्रोबेबिलिटीज ही है। ठीक, कि जीरो कितने बार आया, भाई जीरो वन टाइप आया, प्रोबेबिलिटी क्या बनी जीरो आने की 1/8 बनी, है ना। फिर थ्री और वन टेल कितने बार आया, भाई थ्री टाइम्स आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 3/8 बनी, है ना, प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो जो फॉर्मूला यहाँ पे एफ था उसकी जगह पर मैंने एक्स रख दिया, फॉर्मूला आपका सेम है। ठीक है, जो क्या हो गया आपके पास पी एक्स हो गया, यानी पी एक्स का सम करना है और डिवाइड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ पी, है ना, पी का समीशन कर देना है, ये फॉर्मूला है ना, इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में आपके पास क्या पढ़ा था, कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जितने भी टोटल आपकी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, है ना, जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी एक इवेंट की, अगर मैं उन सबको सम कर दूं तो वो इक्वल टू वन होता है। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपका, कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं हो सकती, वन और जीरो के बीच में वो लाई कर सकती है, वन हो सकती है, जीरो हो सकती है ना। तो वो क्या हो गई, वन हो गई। तो यानी कि जो समीशन ऑफ पी होगा वो तो हमेशा वन ही हुआ आपका, है ना। तो जो ये इसकी वैल्यू हुई तो हमेशा वन ही हुआ, और वन को आप अगर यहाँ रखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, डिनोमिनेटर में वन रखने से कोई वैल्यू तो सेम ही आएगी जो आपकी ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ये फॉर्मूला आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है, ई एक्स इज टू आपका हो जाता है सिग्मा पी एक्स। ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्स है ना, शो करने के लिए आपको, या डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, मीन निकालने के लिए, मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालना के लिए फॉर्मूला सिंपल सा ई एक्स, है ना, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, सिग्मा ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इस केस में जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई या आपकी जो मीन हो गई, ठीक है, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो क्या हो गया आपकी 1.5 हो गई आपकी। ठीक है, जिसे हम म्यू से डिनोट करेंगे आपका। ठीक है, म्यू से डिनोट करना है इसे। अब सेम तरीके से हम जो है आपको वेरियांस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेरियांस के लिए क्या, जो हम पहले आपका फॉर्मूला यूज करते थे वेरियांस के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता था आपका ना, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर माइनस जो मीन होता था आपका ना एक्स बार का स्क्वायर, और ये आपका डिवाइड बाय एफ होता था, है ना। इसके साथ में एक और फॉर्मूला होता था, इसके लिए आपके पास क्या होता था, वो आपका वो होता था आपके पास सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ, है ना। ये आपका एक और फॉर्मूला होता था, दो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं आपका वेरियांस निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से हमारे पास निकल जाता है। ठीक, अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना है वेरियांस, तो उसके लिए कैसे क्या होगा फॉर्मूला वी एक्स। ठीक है, वेरियांस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास सेम फॉर्मूला जो ये है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ दोनों तरीके से निकलेगा आपका, ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसे भी हम यूज़ करेंगे, कैसे वो दोनों हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो पहले अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूँ आपका, जहाँ पे हम हमारा शॉर्ट वाला फॉर्मूला इजी वाला आपका। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खाली एफ की जगह मैंने पी रख दिया। ठीक है, सेम यहाँ भी मैंने पी रख दिया आपका। ओके, और जो मेरा एक्स बार है, जो मेरा म्यू है ना, जो मेरा मीन है म्यू है, उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब मीन ही तो होता है ना, तो मीन का स्क्वायर रख दिया मैंने। ठीक है, हाँ, अब ये तो वैल्यू आपकी वन होगी, ये हमने देखा अभी ऊपर कि इसकी वैल्यू तो वन ही आती है, वन के इक्वल होती है ना।
तो इसका मतलब यहाँ इसकी कोई यहाँ पे ना रखो तो भी मेरा चलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, सिग्मा ऑफ पी एक्स स्क्वायर इतना काफ़ी है, और माइनस क्या कर दिया मैंने, म्यू। म्यू का फॉर्मूला क्या था, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या थी, सिग्मा ऑफ पी एक्स का स्क्वायर, यही था ना। जो इसकी जगह पे मैं ये भी तो रख सकता हूँ ना, सेम चीज़, है ना। तो ये हो गया वेरियांस के लिए फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। जो कोई वेरिएंस का साइन होता है वो साइन क्या होता है आपके पास, ये साइन होता है वेरिएंस के लिए। तो हम अपना इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो आपका किससे इंस्पायर है, ये वाला फॉर्मूला से आपका इंस्पायर है, ठीक है ना। ये भी मैंने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, एक्स माइनस म्यू। म्यू क्या आपका मीन ही तो है ना, एक्स बार यानी कि म्यू, ठीक है। उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इससे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वही सेम एग्जाम्पल पहले वाला हमारे पास है, ठीक है। और टेल वाला, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें पहले स्क्वायर करना है एक्स का, कर दिया, फिर आपके पास पी हो गया। अब पी एक्स स्क्वायर, उसका सिर्फ सिग्मा कर दिया ना, इन सबको जोड़ दिया, सारे वैल्यूज को मैंने ऐड कर दिया, तो सिग्मा हो गया, कितना आया, 3 आया। वेल, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करा मैंने वेरिएंस का, जो क्या था आपका, सिग्मा ऑफ पी एक्स, है ना, सिग्मा ऑफ पी एक्स का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, है ना। जो मीन था उसका स्क्वायर हमें करना है। तो मीन हमारा निकला था ऊपर, अभी हमने म्यू निकाला था, तो 1.5 आया था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, तो जो वेरिएंस वो निकल के आ गया आपको 0.75, ठीक है। ये वेरिएंस निकल के आ गया रैंडम वेरिएबल का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो ईजी है ना। जो आपका वेरिएंस होता है उसका रूट कर दें आप, स्क्वायर रूट, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, ठीक है। जो अप्रॉक्स इसका आ रहा है आपके पास 0.87 के आसपास आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, म्यू और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं रैंडम वेरिएबल्स का, है ना। अब कुछ थ्योरम्स है ना, वो आप समझ लें। थ्योरम से कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपकी, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करूँ, तो कोई वैल्यू, अगर कोई भी एक वेरिएबल, है ना, कोई भी वेरिएबल आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जिसका मीन होगा ना वो भी कांस्टेंट होगा। मीन यानी कि जो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी आपकी, वो भी कांस्टेंट होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ आपने मीन के अंदर भी पढ़ी हुई है कि अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट है तो उसका मीन भी कांस्टेंट ही आता है ना। जैसे अगर आपके पास 1 1 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इनका मीन निकालूँ तो क्या आएगा, मीन मीन अगर 1 ही आएगा ना, क्योंकि हम कैसे निकालते हैं, आपका समीशन ऑफ ऑल एक्स, एक्स का समीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास होती हैं। तो समीशन करूँगा तो 3 आया, ठीक है। और टोटल कितना है आपके पास, टोटल में 3 है, तो अगेन 1 ही आ गया ना म्यू आपके पास। ये किसी नंबर के लिए आप कर सकते हैं, 2 के साथ ट्राई कर सकते हैं, 3 के साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर होता है वही आपको मिलता है। तो इस केस में आपके पास क्या होता है, अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि उसका जो मीन होगा वो भी क्या होता है आपके पास, वो भी उसका कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। कैसे, ये कैसे हो सकता है, तो देखो सिंपल, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक मेरे पास वैल्यू जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं कितने बार भी उस एक्सपेरिमेंट को कर लूँ मुझे सेम रिजल्ट मिलने वाला है ना। यानी उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम ही रहने वाली है। सेम क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम ही आएगी। तो जब सेम आएगी तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 100% हुई। 100% ही तो हुई उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी बोलो तो कितनी हुई, 1 के इक्वल हुआ। स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है उसका मतलब 0%, 1 आती है उसका मतलब 100%, ठीक है। 100% का मतलब कि ये आपका जो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 100% है, वो होना ही होना है आपका, है ना। तो अगर मैं फॉर्मूले में लगाऊँ, फॉर्मूला क्या था आपका, समीशन ऑफ पी एक्स, है ना, समीशन ऑफ पी एक्स ही होता, ठीक है। तो जो एक्स है वो तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्स कांस्टेंट है, तो मान लो एग्जांपल के लिए 2 हो गया, एक्स मेरा कांस्टेंट है 2, मल्टीप्लाई मुझे पी से करना है। अब पी तो मेरा 1 ही आएगा, पी का समीशन जो है या पी कह लो वो तो 1 ही आने वाला है ना मेरा, ठीक है। क्योंकि एक ही कांस्टेंट नंबर है तो आने की प्रोबेबिलिटी तो उसकी 1 ही है, 100% है, तो वो तो 1 ही हुआ, ठीक है। अब ऐसे कितने भी नंबर टाइम पे चले जाओ आपका वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो क्या हुई आपके आने की प्रोबेबिलिटी आपकी, सिंपल, अगेंस्ट आपके पास 2 ही आएगा ना, ये तो फिर से 2 ही आया, ठीक है। तो क्या हो गया, इस तरीके से कांस्टेंट मिलता है आपको, ठीक है। ये सेम चीज़ वेरिएंस के अंदर क्या होती है, अगर वेरिएंस के अंदर कोई वैल्यू आपकी, कोई वेरिएबल आपका कांस्टेंट है अगर, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो वो क्या होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा 0, ठीक है, वो आपको 0 देगा। जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स को मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ एक्स कांस्टेंट कोई वैल्यू है तो वो 0 आएगा। क्यों वो 0 आएगा हमेशा, क्योंकि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर मुझे करना है उस कांस्टेंट वैल्यू का, ठीक है। जो फॉर्मूला हमने देखा ऊपर, फॉर्मूला ये तो था आपके पास, है ना, समीशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास म्यू था, ठीक है। म्यू यानी मीन, तो मीन तो सेम ही आएगा, हमने देख लिया, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास 3 मैंने ले लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया अगेन, ठीक है, 3 का स्क्वायर, और सबमिशन ऑफ पी एक्स में कह रहा हूँ, ठीक है। तो पी तो मेरा अगेन 1 आने वाला है, देखा 1 क्यों आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, प्रोबेबिलिटी 100% होगी। और जो एक्स का स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जो कितना है आपके पास, जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं सिंपल, तो एक ही चीज़ आपको मिलने वाली है क्या, अगर यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है, इन सबका सबमिशन तो 3 ही हुआ, और 3 टाइम कितना हो गया आपका, और 3 का मल्टीपल है जो करेंगे स्क्वायर तो वो 9 हो गया, और माइनस अगेन 3 का आपके पास क्या हो गया, 9 हो गया। तो जो क्या मिलने वाला है आपको अगेन, ये आपको 0 मिलने वाला है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है अपना, ठीक है। दूसरा, अगर आपको 2 एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को ऐड करना है, एडिशन करना है, ठीक है, उनका आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको इंडिविजुअली तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, एक्स का अलग और वाई का अलग, ठीक है।
और अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, एक्स की अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वाई का अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ वेरिएंस के लिए भी अप्लाई होगी, ठीक है? ये तो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स वगैरह के लिए, वेरिएंस के लिए भी सेम चीज़ आपकी अप्लाई होती है, ठीक है? तो ये था आपका रैंडम वेरिएबल्स। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपका बायनोमियल और डिस्ट्रीब्यूशन आपका, और जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में देखेंगे आपका। अभी के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग।